एक होते हैं राक्षस, एक होते हैं निशाचर। राक्षस एक योनि है, निशाचर एक प्रवृत्ति है। निशाचर कहते हैं वे आदतें, वे प्रवृत्तियाँ जो हमको निशी में विचरण कराने ले जाती हैं, अंधकार में घुमाने ले जाती है, कोई देख न ले इस सावधानी से ले जाती हैं। उन आदतों को, उन प्रवृत्तियों को निशाचर कहते हैं, जो निशी में विचरण कराती है। और ये किसी पूजा पाठ से नहीं मरती है। जो नए स्वर्ग की रचना करने की क्षमता रखते थे, वो निशाचरों से रोते रहते थे। ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है, अपने पुरुषार्थ से ये नहीं होता। और उस समय भगवान का प्राकट्य हो चुका था अयोध्या में। मैं तो भगवान को लेकर आऊँगा, तब निशाचरों से मुझे मुक्ति मिलेगी। अब त्रेता में तो वो भगवान आ चुके थे और इनकी इतनी क्षमता भी थी कि मांग लाए। हम कैसे बचें? तो बंधुओं और बहनों, आप सब कथा सुन रहे हैं, मैं कोई समाज सुधार के लिए नहीं निकला हूँ, लेकिन जो कथा सुनते हैं अगर उनमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। निशाचर कहते हैं वे आदतें, वे प्रवृत्तियाँ जो हमको आँख बचाकर अंधेरे की ओर ले जाते। कोई देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं है। ये किसी पूजा पाठ से, बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले भी औंधे मुँह गिर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है, बड़े बड़े हर घर में पूजा पाठ हो रहा है, हर घर में ठाकुर जी विराजमान है, हर घर में पंडित जी पाठ करने आ रहे हैं, हर घर में नवरात्रि का व्रत हो रहा है, हर घर में देवी स्थापन हो रहा है, तीर्थों में मारा मारी हो रही है, पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं भी चले जाइए। लेकिन देश की स्थिति क्या हो गई? कोई सुरक्षित नहीं, कोई बेटा सुरक्षित नहीं, कोई बिटिया सुरक्षित नहीं। क्या हो रहा है ये? तो ये सब ऊपर के किसी पाखंड से दूर नहीं हो। इसकी रोग तो औषधि से ही दूर होता है। मैं औषधि दे रहा हूँ, मैं औषधि दे रहा हूँ। गुरु को वैद्य कहा गया है, सदगुरु वैद्य, वैद्य उड़िया देते थे। जब भी आपका सिर खाली रहेगा, आपको बीमारी होगी ही। जाड़े में खाली रहेगा, सर्दी लगेगी, गर्मी में खाली रहेगा, लू लगेगी, बरसात में खाली रहेगा, जुकाम खांसी होगा। सिर पर कोई न कोई चाहिए, परम स्वतंत्र सिर पर कोई ये नहीं चाहिए। अब सिर पर कौन चाहिए? ध्यान से सुन लीजिए। जब तक हम अविवाहित हैं, बेटा हैं या बेटी हैं, अपने सिर पर अपने पिताजी की इज्जत को रखिए। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बिटियाँ हूँ, मेरे पिताजी की कितनी इज्जत है समाज में। जिधर जाते हैं लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर बिठाते, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी। मेरे पिता का कितना सम्मान है। अगर कोई देखेगा उनका बेटा यहाँ, उनकी बिटिया वहाँ, आपके कदम रुक जाएंगे, आपके कदम रुक जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। उनका बेटा यहाँ ये खा रहा, ये पी रहा है, उनकी बेटी यहाँ पार्क में। कदम रुक जाएंगे। कथा सुनकर कोई नहीं बदलता, कथा वाचक नहीं बदलते। बाकी बात छोड़ दीजिए, बाकी बात छोड़ दीजिए। जब आप शादीशुदा हो गए, जब आप शादीशुदा हो जाएं, तो छोटे बच्चों को बड़े बनाकर अपने सिर पर बिठाइए। अब मैं बाल बच्चेदार हो गया हूँ, मेरे आचरण, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरा खान पान, मेरा आना जाना बच्चों पर क्या असर डालेगा? अब बच्चे समझदार हो रहे हैं, सब जानते हैं। आपके कदम रुक जाएंगे। व्यक्ति दो समय बिगड़ता है, व्यक्ति दो समय बिगड़ता है। या तो 16-17 वर्ष की उम्र में बिगड़ता है, या तो 60-65 साल की उम्र में बिगड़ता है। अब कौन रोकेगा टोकेगा हमको? तो जब आप 50 वर्ष पूरे कर लें, 60 वर्ष टच कर लें, तो फिर अपने गुरुजी को अपने सिर पर बिठा के रखिए। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे शीश पर है। वो मेरे आचरण के बारे में सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं तो मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी कान खोल कर सुन लो। मुझे भी मालूम है कि मेरा ये कथा पूरे विश्व के अंदर रिले हो रही है, जा रही है, मुझे मालूम है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई नियम, कोई संकल्प, कोई व्रत
नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। औषधि ही लेनी पड़ेगी आपको, तभी बच पाओगे। इसलिए छोटे हैं, माता पिता की इज्जत को अपने शीश पर रखिए। बड़े हो गए, छोटे बच्चों की शर्म करिए कि अब हमारे बच्चे सब जानते, इनको क्या असर पड़ेगा। और जब और बड़ी उम्र हो गई तो फिर अपने गुरुदेव में क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उनके चरणों में जाकर बैठता हूँ, मेरे बारे में क्या सोचेंगे?